Just as you do not know the way and path of the wind, or how the bones are formed in the womb of a pregnant woman, even so you do not know the activity of God who makes all things. Sow your seed in the morning, and do not be idle with your hands in the evening, for you do not know whether morning or evening planting will succeed, whether this or that, or whether both alike will be good. जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। आज के इस दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और इस वचन के लिए भी। जिस तरह वचन आज हमारे जीवन में आया है पिता, हम इस वचन के लिए सचमुच तेरा धन्यवाद करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ आकर स्वर्ग राज्य के निकट होने का प्रचार कर रहे थे, उन्होंने अपने जाने समय में इसी बात को कहा कि पिता अब तक कार्य करता है। परमेश्वर तो कार्य करने वाला परमेश्वर है, और तू हर दिन हमारे लिए कार्य करता है। हर दिन तो हमारे लिए नए दिन को बनाता है। हर दिन तो हमारे लिए अपने प्लान्स को तैयार करता है। हर दिन तो अपनी योजना के साथ एक नए दिन को और देता है कि हम अपने मसीही दौड़ में इस नए दिन और ज़्यादा परमेश्वर की योजना में पूरी होकर अपने निशाने की ओर, अपने परमेश्वर की ओर दौड़ें और अपने दौड़ को पूरा करें। Christianity and following Christ is not at all about competition. हम हर दिन इसलिए नहीं दौड़ रहे कि हम एक दूसरे के मसीह भाई से आगे दौड़ पाएँ और परमेश्वर के राज्य को पालें। हम हर दिन मसीह दौड़ में दौड़ रहे हैं कि हम मसीह दौड़ को पूरा करें, परमेश्वर की योजना को पूरा करें, उसकी बातों में, परमेश्वर की योजना में, उनकी बातों में, उनके वचनों में मन को लगाएं और अपने आप को तैयार करें कि जब कल हम अपनी दौड़ को पूरा कर, जब हम परमेश्वर के पास न्याय के दिन खड़े हों, तो परमेश्वर के लिए हमारा जीवन ग्रहण योग्य हो। और इसीलिए परमेश्वर हर दिन हमारे जीवन में अपनी योजना के कार्य को कर रहे हैं। तो हर दिन कार्य करने वाला हमारा जीवित पिता है, और हम धन्यवाद देते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं तो वह हमें मनुष्य होकर भी, शरीर में होकर भी, आत्मिकता में, आत्मिक वचन में और आत्मिक प्रयत्न में बढ़ने के लिए हमेशा उत्साहित करता है। जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम यीशु का अनुसरण करते हैं, शरीर में होकर भी आत्मा की चलाई चाल चलना, शरीर में होकर भी आत्मा की बातों में मन लगाना, शरीर में होने के बावजूद आत्मिक बीज को बोना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिन बातों में हमने बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को पढ़ा और उनका अनुसरण किया, आत्मा में मन लगाना जीवन है। और हम परमेश्वर हर दिन यही बात पर परमेश्वर तो हमें हर दिन ट्रांसफॉर्म इन क्राइस्ट अंश करके कर रहा है। धन्यवाद देते हैं। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है, वैसे तू परमेश्वर के काम को नहीं जानता जो सब कुछ करता है। You can't judge God's work and you can't measure how God works. परमेश्वर कार्य कैसे करता है, एक मनुष्य उसकी अपनी क्षमता से उसे मेजर नहीं कर सकता, उसे नाप नहीं सकता है। परमेश्वर एक रात में हजारों दिन के कार्य को करने की सक्षमता को रखता है, और हम धन्यवाद देते हैं। हम उस महान परमेश्वर को जानते हैं। हमें नहीं पता वायु किधर जा रही है, किधर को जा रही है और किधर को जाएगी। वी कांट प्रिडिक्ट आवर फ्यूचर, वी कांट प्रिडिक्ट कि अभी 2 सेकंड बाद क्या होगा। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा तुक्का लगाना और भविष्य को जानना दोनों में बहुत अंतर है। अभी 2 सेकंड बाद क्या होगा, अगर पूरब से हवा आ रही है तो वो पश्चिम को जा रही है, हवा पूरब से आ रही है कि पश्चिम से आएगी, ये हम जज नहीं कर सकते। वो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य भविष्य नहीं जानता।
वरन हमारा भविष्य इसीलिए स्थिर है क्योंकि हमारा आज परमेश्वर में है। एक गर्भवती के गर्भ में कब बच्चा जन्मता है, उसकी हड्डियां कैसे बनती है, हम उसे नहीं जानते। वो धीरे धीरे परमेश्वर अपने समय में उसे अपनी रचना के अनुसार पूरा करता है। वैसे ही God has plans. Every day He has plans for you, and every day He is working for you, and every day His plans is working in you. हमें नहीं पता, बट हर दिन हम नहीं देख रहे, बट हर दिन परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। बस हमारा आत्मिक जीवन, ये जो 2 वचन हैं, ये 2 वचन एक दूसरे से कोरिलेट करता है कि भविष्य की बातें, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति इस गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती है। वी डू नॉट नो इट द मेजरमेंट, और वी डू नॉट नो द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग थिंग्स। वैसे ही तो परमेश्वर के काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है, पहला। दूसरा, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कौन सफल होगा, यह या वह, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। मतलब हर दिन जब आप वचन के बीज को बो रहे हैं, हर दिन जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, हर दिन जब आत्मा की तैयारी आप चल रहे हैं, हर दिन जब आप आत्मिकता में बीज बो रहे हैं, आत्मा में मन लगा रहे हैं, दैट इज़ योर वर्क, जो आप कर रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर का अनुसरण करना, परमेश्वर की बाट जोना, परमेश्वर के वचन पर अपने ध्यान को लगाना और बाट जोते हुए परमेश्वर पर पूर्ण रीति से, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रीति से मन को लगाना, उसका इंतज़ार करना, उसके प्रोमिसेस को पूरा होने के लिए उस पर विश्वास रखना। दैट्स ऑल यू आर डूइंग। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी, एंड इट्स डू नॉट डू इट वंस इन योर लाइफ टाइम। Every single day remind yourself that God loves you, because God loves you. Every single day read Bible. Every single day do prayer. Every single day. If one time a day is not sufficient for you, you are not making yourself or you seeing yourself more stable in Christ, do prayer 2 times. Do read Bible 2 times. Do proclaim God's words 2 to 3 times every day, but do not stop it until unless you are fulfilled. जब तक आपका आत्मा तृप्त ना हो, जब तक हर दिन आप फ्रूटफुल ना हो, आप भरे नहीं, प्रार्थना करना ना छोड़े। 1 बार, 2 बार, 3 बार परमेश्वर के विश्वास में उसके वचन को क्लेम करें, उसके प्रोमिसेस को स्मरण करें, क्योंकि आपको नहीं पता। जब आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, 1 बार कीजिए, आपको लगता है 2 बार, 3 बार, मेहनत करना ना छोड़े, ना आत्मा में ना शरीर में, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका कौन सा मेहनत कब फल देगा। एंड दूसरा जो हम 5 में पढ़ते हैं कि वैसे तो परमेश्वर के काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है, यू डू नॉट नो, लेकिन एक निर्धारित समय में परमेश्वर कार्य करेगा, बस आप मेजर नहीं करेंगे। वी डू नॉट नो द राइट टाइम। हम अगर परमेश्वर का प्रॉमिस 2 साल का है तो वो आपको 2 साल फ्रूटफुल करेगा। ही नोज द राइट टाइम फॉर यू। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, या आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, आप शादी कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, ही नोज द एग्जैक्ट टाइम फॉर यू एंड ही विल डू दैट फॉर यू। और इसके साथ हर कोई आशीषित हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जिसके साथ तू आज हमें उत्साहित करता है कि हम अपने शरीर में होकर आत्मा की बाट जोना ना छोड़ें, और हम हर दिन परमेश्वर सुबह शाम मेहनत करें। अगर हमें जॉब करना है, अगर हमें अच्छा स्कोर करना है, हम आत्मा में प्रार्थना करना ना छोड़े और मेहनत करना ना छोड़े, क्योंकि दोनों का प्रतिफल तेरे पास है पिता, और तू उसे देने के लिए हमारा सक्षम परमेश्वर है। जिस तरह हम हड्डियों के बनने के प्रोसेस को नहीं जानते, हम नहीं जानते वो कैसे डेवलप कर रहा है, इट्स मिरेकल, इट्स नेचर, इट्स मिरेकल, इट्स योर डन लॉर्ड। वैसे ही तेरी योजना जो हमारे लिए निर्धारित की गई है, वो कब किस रीति से प्रोसेस करी है, वो सिर्फ तू जानता है।
हम अगर तुझ पर हियाव रख, हर दिन तेरी बाट जोए, हर दिन आत्मा में मन लगाए, हर दिन आत्मा की चलाई चाल चले, हर दिन प्रार्थना करो, हर दिन मेहनत करे, मेहनत करना ना छोड़े, परमेश्वर प्रतिफल देने बैठा है जो ज़रूर प्रतिफल देगा। हम मांगते हैं पिता इस वचन के साथ आज हर कोई आशीषित हो, हर एक के पैरों के बंधन को यीशु के नाम से तोड़ दे, हर एक के फियर ऑफ फेलियर्स को यीशु के नाम से खारिज कर दे, हर एक के ऑब्स्टिकल्स को यीशु के नाम से घुड़काते हैं, हर एक के बैटल में हम तेरे पावर को यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं और हर एक आलसीपन को हटाते हैं, हर एक पुटिंग एफर्ट इन क्राइस्ट के ऑब्स्टिकल्स को हम यीशु के नाम से हटाते हैं। हर कोई हियाव से मेहनत करे, हर कोई हियाव से यीशु में मेहनत करे, हर कोई हियाव से तेरा वचन पढ़े, बाट जोए, आत्मा के चलाई चाल चले और तेरे प्रतिफल को देखने के लिए साक्षी ठहरे। एक एक को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। आज का हर दिन हर एक के लिए आशीषित हो, गवाही से भरा हो, ब्लेसेड हो, सुरक्षित हो, हम सुरक्षित जाएं, सुरक्षित लौटे और हमारे जीवन की गवाहियों से आपको बहुत से महिमा मिले। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते आपको धन्य कहते हैं पिता, और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते अनुग्रह सुनिए, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।